हेलो दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक खौफनाक भयानक घटना लेके आ गया हूँ। ये घटना बड़ी ही दिलचस्प है, तो इसे लास्ट तक सुनिएगा। तो आगे की घटना जहाँ से मुझे ये स्टोरी मिली है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो चलिए यार, अपने कानों में ईयरफोन डालिए और चलते हैं अपनी हॉरर दुनिया में। मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये घटना 2008 की है और इस इंसिडेंट ने मेरे इस दुनिया को देखने और समझने का नजरिया ही बदल दिया। मैं भी इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से मेरे साथ हुआ, तब से ना सिर्फ मैं इन सब चीजों पर विश्वास करने लगा हूं, बल्कि डरने भी लगा हूं। तो ये घटना 2008 की है। मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूं और मेरी पोस्टिंग असम में भूटान के बॉर्डर के करीब एक ग्रामीण इलाके में हुई थी। वो इलाका काफी रूरल था। मेरे ऑफिस का टाइम काफी फ्लेक्सिबल था, इसके वजह से मैं घर पे करीब 2 से 3 बजे के बीच में आ जाता था। उस ग्रामीण इलाके में इलेक्ट्रिसिटी का इशू था। इलेक्ट्रिसिटी वहां पे 24 आवर्स तो नहीं रहती थी, और उन दिनों मुझे गेमिंग का बहुत शौक था। उस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण मैंने ये फैसला लिया कि ऑफिस से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक घर रेंट पे लूं। उस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा रहती थी और मैं अपने घर से ऑफिस मोटरसाइकिल से भी आ जा सकता था। और मेरे घर से ऑफिस तक का रास्ता बहुत ही वेल मेंटेन था। सड़क तो बहुत अच्छी तरीके से बना था, लेकिन मेरे घर से थोड़ी दूर से लेके करीब 20 किलोमीटर तक कोई भी घर उसके आसपास नहीं था। वो सड़क चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था, जब तक कि लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वो एक नेशनल हाईवे से कनेक्ट होता था। उसके बाद उस सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कुछ ज्यादा हो जाती थी। सो ऐसे ही एक दोपहर को मैं ऑफिस से अपने घर की तरफ लौट रहा था और मैंने तकरीबन अपना आधा रास्ता तय कर लिया था। और वो सड़क काफी शांत होता था, रेयरली ही कोई वहां पे आता था और खास करके बैलगाड़ियां ही दिखती थी। सड़क खाली होने के कारण अगर वहां पे कोई दिख जाता था तो आसानी से नजर में आ जाता था। और तभी मैंने एक औरत को देखा। उसकी उम्र करीबन 30 साल की तो रही होगी। वो एक खास समुदाय की वस्त्र को पहने हुई थी। वो जस्ट मेरे बगल से चलती हुई गई थी और जैसे ही मैंने उसे क्रॉस किया, मैंने अपने मोटरसाइकिल के मिरर में उसे देखना चाहा, लेकिन ये क्या, वहां तो कोई था ही नहीं। और मैंने अपनी गाड़ी रोकी, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। मेरे दिमाग में थोड़ा डर था कि वो औरत अचानक से गायब कहाँ हुई, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। मैं गाड़ी से उतरकर थोड़ा दूर चलकर उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो कहीं मुझे दिखी नहीं। बस चारों तरफ बांस के पेड़ लगे थे, आसपास तो कोई घर भी नहीं था। तो अचानक से वो कहाँ चली गई, ये तो संभव ही नहीं था। और थोड़ी देर देखने के बाद मैं वापस से गाड़ी पे बैठ के अपने घर की तरफ चल दिया। और पूरी इवनिंग मैंने गेम खेला और डिनर किया और मेरे साथ कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। और लगभग रात के 1 बजे मैं सोने गया और करीब करीब 3 बजे मैं अचानक से बहुत डरते हुए उठा। मैंने अपनी आंख को तो खोल दिया था, लेकिन मैं अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा था। शायद ये कोई स्लीप पैरालिसिस था। मैंने इसका अनुभव पिछली बार भी किया था और मुझे पता था कि इससे डील कैसे करना है। मुझे बस खाली अपने शरीर को नहीं हिलाना था। और मैंने अपना आंख बंद किया और इसे खत्म होने तक इंतजार किया। लेकिन तभी अचानक से मुझे किसी के बड़ी ठंडी हाथों से पीछे से गले लगाने की आभास हुआ। मैं उस ठंडे चीज को पूरे अपने शरीर पर अनुभव कर सकता था। मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? और थोड़ी ही सेकंड बाद
मैंने एक औरत की आवाज सुना। उसने बड़ी ही मधुर आवाज में मुझसे कहा कि तुम मुझे नहीं जानते और तुम मेरा नाम लेके क्या करोगे। और मैंने उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। तो उसने फिर से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और फिर मैंने उससे पूछा क्यों? तो उसने कहा क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। और फिर मुझे नहीं पता कि मेरी नींद कब लग गई, और जब मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत ही हाई फीवर था, इसलिए मैंने ऑफिस ना जाने का फैसला किया। उस दिन मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे अकेले सोने में भी डर लगता था। मेरे माता पिता मेरे घर से काफी दूर रहते थे, इसलिए मैं उनको यहाँ आने के लिए भी नहीं कह सकता था। और उस रात जब मैं वापस सोया तो मुझे वापस से किसी के गले लगाने की आभास हुआ, लेकिन इस बार मैंने ऐसे एक्ट किया कि जैसे मैं कुछ फील नहीं कर रहा हूं, और मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी मैंने एक आवाज सुनी कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, और उसने फिर से वही पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? मेरे हस्बैंड मुझे पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने मुझे मार दिया। और फिर उसने कहा कि जाओ इस गांव पे जाके पूछो। उसके द्वारा बताई गई जगह उस चाय के दुकान से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पर करीब करीब 15 से 20 घर ही थे। और फिर उसने कहा कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर मैं नहीं जानता मेरी आंख कब लग गई। अगली सुबह मैं उठा तो मैंने यह निर्णय लिया कि इस बार तो मैं ऑफिस जाऊंगा और पता करूंगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं ऑफिस पहुंचा और अपना अटेंडेंस लगाने के बाद राम को पूछा। राम वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति था। तो मैं और राम बाइक से उस जगह पर पहुंचे और हम उस चाय की दुकान पे गए और उससे उस औरत के बारे में पूछा। उसने राम को अपनी लोकल लैंग्वेज में बताया कि वो एक स्थानीय लकड़हारे की पत्नी थी और अभी कुछ दिन पहले ही उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ये एक सुसाइड था, लेकिन सब जानते थे कि वो अपने शादी से खुशी नहीं थे। वो आए दिन लड़ते रहते थे। इसका कारण यह था कि शादी के 5 साल के बाद भी उनको कोई लड़का नहीं हुआ था। हालांकि उसका पति भी दुखी था, लेकिन किसी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि उसने अपने पत्नी के साथ ऐसा किया होगा। लेकिन अब मुझे जो जानना था वो मुझे पता चल चुका था। राम मुझे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले जाता है और सब कुछ मुझे विस्तार से बताने के लिए कहता है। और इन 2 दिनों में मेरे साथ जो जो हुआ था, मैंने उस तांत्रिक को सारी बात बता दिया। तांत्रिक मुझसे कहता है कि बाइक रोकना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। जरूर मेरी रक्षा भगवान ने ही की थी, नहीं तो इन 2 दिनों में मैं मारा जाता। तांत्रिक के अनुसार जो लोग अपना जीवन समाप्त कर देते हैं वे एक प्रेत आत्मा बनते हैं। वे बहुत गुस्सैल होते हैं और अपने आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालते हैं। और मैं उस रास्ते पर पेशाब करते करते हुए भी जाता था, क्योंकि रास्ता करीब 35 किलोमीटर दूर था। तो तांत्रिक हम सबके साथ एक पूजा करता है और मुझे कुछ राख देता है। उसने कहा कि इसे मैं अपने दरवाजे के पास, अपने बेड के पास और चारों तरफ फैला दूं और 7 दिन तक वहीं पड़े रहने दूं। और वो अपने शुल्क के रूप में मुझसे खाली 20 रुपए लेता है। मैं उसके द्वारा बताए गए सभी नियम को फॉलो करता हूँ। और ये आखिरी बार था जब मैं इस एंटिटी से परेशान था। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ये शायद स्लीप पैरालिसिस था, लेकिन मैं अपना कुछ पॉइंट्स आपसे बताना चाहता हूँ कि स्लीप पैरालिसिस तो मुझे पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार मुझे उस औरत की आवाज़ भी आई थी। और हैरानी की बात यह है कि लगभग 20 से 25 किलोमीटर पहले जो मुझे औरत दिखाई दी थी, वो औरत मेरे पास इतने दूर कैसे आ गई और उसने अपनी मौत की जगह भी मुझे कैसे बता दिया। और उस तांत्रिक के पूजा करने के बाद
मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। मैं पहले इन सभी चीज़ों पर विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन ये सब होने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान सकते, लेकिन वे कभी न कभी अपने होने का सबूत जरूर दे देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक भयानक और सत्य घटना। कहानी कैसे लगी आप सभी को कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।